युवा आदमी काम पर केवल 2 मिनट देर से पहुंचा था और सीनियर महिला ने उसके पूरे प्रोजेक्ट बोनस की कटौती कर दी। फिर युवा आदमी हर दिन बिल्कुल समय पर पंच आउट करने लगा और सीनियर महिला पागल हो गई। पता चला कि युवा आदमी स्नातक होने के बाद से ही इस कंपनी में था और पुराने मेंटर के साथ मिलकर एआई सिस्टम विकसित कर रहा था। उसके अथक प्रयासों के माध्यम से एआई सिस्टम ने एक अंतरराष्ट्रीय एआई प्रतियोगिता में चैंपियनशिप जीत ली। सभी को विश्वास था कि वह नंबर 1 योगदान करता था और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा बोनस पाएगा। लेकिन क्योंकि वह देर रात तक जागा और केवल 2 मिनट देर से पहुंचा, नई सीनियर ने उसके सभी प्रयासों को मौके पर ही नकार दिया। सहकर्मियों ने उसके पक्ष में गवाही दी, यह समझाते हुए कि वह बग को ठीक करने के लिए देर रात तक जागा था। फिर भी सीनियर महिला ने इसे उसके लिए अप्रासंगिक बताकर खारिज कर दिया। सहकर्मी ने रिपोर्ट किया कि वह हर दिन 1 घंटा पहले आता है और रात 10 बजे तक कंपनी में काम करता है। यह सुनने के बाद सीनियर महिला ने इस सहकर्मी को सच में परिश्रमी कर्मचारी माना और एआई सिस्टम के पूरे बोनस को उसके पास अग्रेषित करने का निर्णय लिया। जैसे ही यह निर्णय आया, दृश्य में युवा आदमी का बचाव करने वाली आवाजें उमड़ पड़ी। फिर भी युवा आदमी ने अप्रत्याशित रूप से वहीं तुरंत सहमति दे दी। उसने आकलन किया कि नई सीनियर उसे उकसा रही थी और उसे इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर रही थी ताकि सीनियर एआई सिस्टम को हथिया सके और उसकी सारी उपलब्धियों का श्रेय ले सके। उसने एआई सिस्टम को अपने और पुराने मेंटर के खून पसीने के रूप में देखा और उसने उस योजना को सफल नहीं होने देने का निर्णय लिया। उसने दृढ़ता से अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और कसम खाई कि वह व्यक्तिगत रूप से पुराने मेंटर की जीवन भर की मेहनत को वापस लेकर आएगा। सीनियर महिला अभी भी नहीं रुकी और उसने चापलूस से 2 मीटर ऊंचा एक साइन बोर्ड उठवाकर लाने को कहा। उसने चापलूस को सभी के सामने कंपनी के नए नियमों की घोषणा करने का आदेश दिया और चापलूस धीरे धीरे करने लगा। पहले नियम ने समय पर पंच आउट करने की मांग की और देर होने पर रोक लगाई। 49वें नियम ने काम के बाद कंपनी के संसाधनों की बर्बादी पर रोक लगाई और कहा कि किसी भी खर्च का पूरा भुगतान कर्मचारी द्वारा किया जाएगा। उस दिन उसने सब कुछ बिल्कुल सही समय पर किया और जैसे ही छुट्टी का समय हुआ, उसने अपना बैग पैक किया और चला गया। जैसे ही उन्होंने पावर ऑन किया, सिस्टम बेकाबू हो गया। प्रबंधक ने रीलोड करने का सुझाव दिया, लेकिन त्रुटियां बढ़ती गईं और कोर नेचुरल ऑक्यूपेंसी रेट असामान्य रूप से तेजी से बढ़ गया। सीनियर महिला सहन नहीं कर सकी और स्वयं करने लगी। फिर भी किसी को नहीं पता था कि क्या किया जाए। युवा आदमी ने प्रतिक्रिया दी, अपना कंप्यूटर उठाकर वहां ले गया और संचालन शुरू किया। उसने निष्कर्ष निकाला कि कोड आसानी से ढेर हो गया, जिससे निचले स्तर का सुरक्षा तंत्र सक्रिय हो गया और सिस्टम ने खुद को लॉक कर लिया। उसने कहा कि इसे साफ करके, आसान कैश साफ करके और इम्पैक्ट लागू करके हल किया जा सकता है। प्रबंधक ने पूछा कि उसने उस दिन पहले से जांच क्यों नहीं की थी। युवा आदमी ने उत्तर दिया कि कंपनी के नियम मुख्य कार्य पर विभागों के बीच संचार को प्रतिबंधित करते हैं और कि वह मेंटेनेंस नहीं बल्कि एक एल्गोरिथम ऑप्टिमाइजेशन इंजीनियर है। चापलूस ने बीच में आकर यह भरोसा दिलाया कि यह केवल रिडंडेंसी है और इसे संभाला जा सकता है और वह कंप्यूटर के सामने बैठ गया। थोड़ी ही देर में चापलूस ने कुछ कोड की पंक्तियां टाइप की और सिस्टम को सामान्य कर दिया। सीनियर महिला पूरी तरह संतुष्ट हो गई और उसने उसे फिर से एक स्तर ऊपर पदोन्नत कर दिया। फिर उसने आधिकारिक रूप से उसे सीनियर एल्गोरिथम इंजीनियर पद पर पदोन्नत किया, जो एआई सिस्टम के कोर एल्गोरिथम के लिए पूरी तरह जिम्मेदार था। उसी क्षण पूरा कार्यस्थल अचानक अंधेरे में डूब गया। चापलूस आधा अधूरा था और कुछ भी स्पष्ट रूप से समझा नहीं सका। मजबूर होकर उन्होंने फिर से युवा आदमी से पूछा। युवा आदमी ने सहमति दी। उसने अपना लैपटॉप खोला, बिजली निगरानी लॉग निकाले और पाया कि यह सब चापलूस की करतूत थी। वह आदमी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और उसके बेटे को एक कार शो में ले गया, लेकिन एक्स गर्लफ्रेंड के बेटे ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से सुलह करने की उम्मीद में 6 कारों के निशान तोड़ दिए। उस आदमी ने मैनेजर से कहा कि घबराओ मत। उसने कहा कि उसने सभी 6 कारें खरीद ली हैं, लेकिन मैनेजर थोड़ा परेशान लग रहा था। मैनेजर ने फिर से कंफर्म किया, उसे याद दिलाया कि कुल $10 मिलियन थे। अगर तुम चाहो तो अभी भी पीछे हट सकते हो, उसने कहा। लेकिन वह आदमी चिढ़ गया। क्या तुम मुझे समझ नहीं रहे हो? वह गुस्से से बोला। मैनेजर ने तुरंत स्टाफ को कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने को कहा। जल्द ही एक एम्प्लॉय प्रिंटेड रसीदें लाया और मैनेजर ने उन्हें सम्मान से उस आदमी को स्कैन करके पेमेंट करने के लिए दे दिया। उस आदमी ने घमंड से अपनी पत्नी को बिल भरने के लिए बुलाया। मैं क्यों पेमेंट करूं? उसने कहा। तुम्हारी एक्स के बेटे ने उन्हें तोड़ा है, उसे पेमेंट करने दो। उस आदमी ने उसे धमकी दी, कहा कि अगर उसने मना किया तो वह उनकी शादी की सालगिरह छोड़ देगा। लेकिन उसकी पत्नी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अपनी पिछली जिंदगी में उसने उससे बहुत प्यार किया था, उसे अपने परिवार की सारी दौलत दे दी थी। फिर भी उसने न सिर्फ उसे हल्के में लिया बल्कि अपनी एक्स के साथ मिलकर उसे बेइज्जत किया, ये देखते हुए कि वह और उसकी एक्स एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। वह पछतावे में डूबी हुई थी और बस ऐसे ही उसका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन भगवान को उस पर दया आई और उसने उसे दूसरा मौका दिया। जब उसने आंखें खोली तो वह उस दिन पर लौट आई थी जब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड पहली बार विदेश से वापस आई थी। इस बार उसने तय कर लिया था कि वह उस आदमी और उसकी एक्स दोनों से हिसाब लेगी, ये देखकर कि वह पैसे नहीं देगी। एक्स गर्लफ्रेंड ने कहा, मेरी अच्छाई तुम्हें इनसिक्योर बनाती है, इससे तुम्हारी शादी बर्बाद हो जाएगी। उसका जवाब था, मैं कोई कूड़ेदान नहीं हूँ, मुझे ये कचरा क्यों चाहिए। बेबस होकर आदमी ने अपने कार्ड से पेमेंट करने की कोशिश की, लेकिन उसमें पैसे कम दिखे। उसने अपनी पत्नी पर उसका कार्ड फ्रीज करने का इल्जाम लगाया, लेकिन वह शांत रही और सबके सामने बोली, ये मेरा कार्ड नहीं है ना? भीड़ जोर से हंस पड़ी। गुस्से में आदमी चिल्लाया, एक आदमी अपनी औरत के पैसे खर्च करता है, इसका मतलब है कि वह उससे प्यार करता है, वरना मैं सिर्फ उसके पैसे ही क्यों खर्च करूंगा? अगले भाग के लिए नीचे कमेंट में यस लिखे। एक आदमी को सड़क के किनारे एक स्टॉल पर एक अनमोल स्टोव मिला, लेकिन अनजान दुकानदार को लगा कि यह नकली है।
इसलिए दुकानदार ने तुरंत $50,000 का ऑफर दिया। यह सुनकर आदमी ने जाने का नाटक किया। पक्का? दुकानदार ने उसे रोका और मोलभाव करने को कहा। आदमी ने कहा कि वह $500 से ज्यादा नहीं दे सकता। उसे हैरानी हुई कि दुकानदार तुरंत मान गया। आदमी जल्दी से स्टोव को एक एंटीक दुकान पर ले गया, लेकिन दुकान के मालिक ने उसे देखने के बाद सिर हिला दिया। ये जानने के बाद कि आदमी ने इसे सड़क के किनारे एक स्टॉल से खरीदा है, मालिक की बेटी ने जोर देकर कहा कि वहाँ सब कुछ नकली था, लेकिन आदमी ने जोर दिया कि मालिक इसे और करीब से देखे। दुकानदार अभी भी दावा कर रहा था कि यह सिर्फ एक बेकार कॉपी है। ठीक उसी समय जब आदमी को लगा कि उसने गलती कर दी है, दुकान के मालिक को कुछ एहसास हुआ। स्टोव को ध्यान से पोंछने के बाद उसने पाया कि यह एक प्राचीन आधिकारिक रिप्रोडक्शन था, जिसका मतलब था कि इसका बहुत ऐतिहासिक महत्व था। मालिक ने तुरंत इसके लिए $5 लाख का ऑफर दिया। पैसे मिलने के बाद आदमी ने और छिपे हुए रत्न खोजने की योजना बनाई, लेकिन मालिक ने उससे एक और एंटीक को असली साबित करने में मदद करने को कहा। पता चला कि एक अरबपति ने चीनी मिट्टी के एक टुकड़े के लिए $30 मिलियन का भुगतान किया था, लेकिन कई विशेषज्ञ यह पुष्टि नहीं कर पाए कि यह असली था या नहीं। आदमी ने अपनी एक्सरे दृष्टि का इस्तेमाल किया और तुरंत देखा कि यह नकली था। विशेषज्ञों ने तुरंत उसका मजाक उड़ाया। उन्होंने दावा किया कि उसे एंटीक का मूल्यांकन करने का कोई अधिकार नहीं है। फिर अरबपति ने घोषणा की, अगर आदमी इसे साबित कर सकता है तो उसे अच्छा इनाम मिलेगा, लेकिन अगर वह सिर्फ मनगढ़ंत बातें कर रहा था तो अरबपति यह सुनिश्चित करेगा कि उसे इसकी कीमत चुकानी पड़े। आदमी ने चीनी मिट्टी का टुकड़ा उठाया और उसकी जांच की और जल्द ही उसके अंदर कुछ ऐसा पाया जिससे पुष्टि हुई कि यह 30 साल पहले बना एक रिप्रोडक्शन था, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। उसकी पूर्व प्रेमिका ने मजाक उड़ाया कि अगर वह असली सबूत दिखा सकता है तो वह घुटनों पर बैठकर वहीं माफी मांगेगी। यह सुनकर आदमी ने तुरंत चीनी मिट्टी के टुकड़े को तोड़ दिया। सब लोग हैरान और चुप थे और उन्होंने उससे $30 मिलियन का मुआवजा देने की मांग की। जैसे ही उसकी पूर्व प्रेमिका खुश हो रही थी, आदमी ने शांति से टूटे हुए टुकड़े उठाए और उन्हें अंदर छपी उत्पादन तिथि दिखाई। तभी सबको एहसास हुआ कि आदमी सच कह रहा था। उसकी पूर्व प्रेमिका ने अपना वादा निभाया और माफी मांगने के लिए घुटनों पर बैठ गई। फिर अरबपति ने आदमी को धन्यवाद के तौर पर $2 मिलियन दिए। अगले भाग के लिए जल्दी कमेंट में यस लिखे।